नहीं ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चुम इनको फिरा मोतिया बंदरे। ये कहा तो मैं ऋषि विद्वान और गछामी गछामी संस्कृत में घोटे बैठे थे, इन्हें का पता नहीं। वेद क्या बताते हैं? भगवान साकार है, नर आकार है, राजा के समान देखने में है, वहां पर एक स्थान पर रहता है, ये निराकार बताते हैं आर्य समाज के आचार्य और महर्षि दयानंद। और परमात्मा किसी लोक में नहीं रहता। तो खाक विद्वान था ये, क्या जाना इनको, इन्होंने वेदों को। अपना आत्मा, इसमें एक प्रसंग आया है कि वो परमात्मा वहां से चलकर आता है और ऐसे आता है जैसे आकाशीय बिजली 1 सेकंड में आ जाती है। कैसा गजब का उदाहरण दे रखा है कि जैसे आकाशीय बिजली बादलों वाली किसी वस्तु को आधार बनाकर उस पर अट्रैक्ट होती है, उसी पर गिरती है। जैसे पहले पुराने समय में कांसी की थाली आदि बेले होते थे धातु के, तो वर्षा के दिनों में हमारी माताएं उठाकर अंदर रख देती थी। हमारी दादी कहती थी कि कांसी धातु की कोई भी वस्तु बाहर नहीं रहनी चाहिए, उस पर बिजली गिरती है, उसका अट्रैक्शन होता है उसके ऊपर, धातु पर। तो यहां वही प्रमाण दिया है कि वो जैसे आकाशीय बिजली किसी वस्तु का आधार बनाकर उस पर अट्रैक्ट होकर आती है, ऐसे ही वो परमात्मा उन पुण्य आत्माओं, अच्छी आत्मा, दृढ़ भक्त हैं जो उनको मिलते हैं, ऐसे आते हैं जैसे उन पर आकर्षित होते हैं। वो किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधोगढ़ वाले को, आदरणीय मुल्कदास जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक को, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर वाले को, हरियाणा वाले को जो दृढ़ भक्त थे, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। ये तो दास के नोटिस में किन महापुरुषों को वो सीधे मिले। और ये ऐसे दृढ़ भक्त थे, इन्होंने परमात्मा से जो ज्ञान ग्रहण किया लिख दिया, लेकिन बताया नहीं किसी को। परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये तत्व ज्ञान की तबार न जाई। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द सतनाम की तबार न जाई। और सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तेरही। इन नकलियां का हाथ लग जाता ये ज्ञान और ये समाधान, ये मंत्र। तो आज दास कैसे बिनता बताता कि ये नकली और ये असली मार्ग है वेदों और गीता और पुराणों के अनुसार। तो परमात्मा ने इन महापुरुषों से कहा था कि तुम दृढ़, वो दृढ़ भक्त थे। नानक साहिब जी ने पूरे सिख समाज को नहीं बताया, वो मंत्र 2 अक्षर का स्वयं जाप करते थे। उनकी जन्म साखी में, समुद्र की साखी में प्रमाण है। और वही प्रमाण गरीबदास साहिब जी कहते हैं, वही 2 अक्षर का मंत्र सतनाम है। वही धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने दिया। कबीर साहब सागर में आपको दिखा के उस पर ये जाप वो करते थे, लेकिन उन्होंने आगे धर्मदास जी थोड़े से नर्मात्मा के थे। परमात्मा उसके साथ रहे, लिखवा दिया कबीर सागर में सारा, लेकिन उनको आगे अपने वंशजों को भी वो नाम नहीं देने दिया। केवल पहले मंत्र के 5 नाम दिया करते थे। कबीर परमेश्वर ने स्वयं उनके सतलोक गमन करवा दिया उनको, धर्मदास जी को। पुणात्माओं, ये बड़े गुड रहस्य हैं। एक दिन के सत्संग में सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। दास चाहत नहीं है एक दिन में सारे उलेट दूं आपके ऊपर, दूध की बौछार कर दूं अमृत की। पर कैपेसिटी होती है प्रत्येक की, आपके सुनने की भी, बैठने की भी। तो कहने का भाव यह है कि धर्मदास जी ने भी वो नाम किसी को नहीं बताया। कबीर साहब ने उसको सख्त हिदायत दे दी। और साथ रहे कदे यू डोब दे डगमग सा था थोड़ा सा नरमात्मा का। उनके पुत्र को स्वयं नाम दिया, धर्मदास से नहीं देने दिया, चूड़ामणि को परमात्मा कबीर जी ने। और केवल पहला मंत्र दिया 5 नाम का कि आगे दिया करिए। और फिर परमेश्वर ने कहा था कि ये 5 नाम भी 6ठी पीढ़ी में खत्म हो जाएंगे तेरे। कौन से 5 नाम जो दास आपको देता है प्रथम मंत्र में? ये नहीं निरंकार ओंकार ज्योति निरंजन, ये नहीं, ये और मंत्र है। तो 6ठी पीढ़ी में, इस धर्मदास वाली वंशजों की पीढ़ी में किसी ने भ्रमित कर दिया उस 6ठी गद्दी वाले को, महंत को। क्या बात तो करते हो सतलोक और सतपुरुष की नाम देते हो इन देवताओं का, ये कोई मंत्र है? तो उसने क्या किया, उस कबीर सागर में तो एक पूरी आरती याद करवा दी। आदि नाम, अमर नाम, पाताले सो सिंधु नाम। अब सारा कबीर पंथ उसने बंडा है।
और वो कख नहीं उनके पास। तो वो पूरा कंप्लीट कोर्स दास के पास है, और अपना कल्याण करवाओ। अभी आपने सुने